tossing of 1 coin, 2 coin, and 3 coins. Then we had आज भी ऑनलाइन जो आपको मेन आएंगे, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, जो सबसे मेन क्वेश्चंस है. देन यू विल हैव throwing a single die and 2 dice और 2 dice, ये वाले केसेस आते हैं. और फिर है पैक ऑफ कार्ड्स. पैक ऑफ कार्ड्स में किसी 2 पॉइंट्स कार्ड्स को हमने रिमूव कर लिया, बाकी बचे कार्ड, उसमें से कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ. समझ में आ गया? ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हैं, या कार्ड्स हैं आपके पास, तो यू ड्रॉ वन कार्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद फिर जनरल होते हैं. बैग में बॉल्स है, या यू हैव डिफेक्टिव शर्ट्स और डिफेक्टिव पेन्स और डिफेक्टिव फ्रूट्स. ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, या विनिंग एंड लूजिंग अ गेम, विनिंग लूजिंग. देन इट इज ऑल्सो जैसे कोई स्पिनिंग द व्हील होता है, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो सैंपल स्पेस जो होती है ना, वो इन सब में फिक्स होगी. सैंपल स्पेस व्हेन वी से पैक ऑफ कार्ड्स, अगर एग्जैक्टली हमारे पास 52 कार्ड्स है, कोई कार्ड मिसिंग नहीं है, देन द सैंपल स्पेस विल बी फिक्स. सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल द आउटकम्स पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. ठीक हो गया, राइट? अब जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें सिर्फ एक केस रहता है, जो इनमें मैंने आपको नहीं करवाया, पहले वो कर लेते हैं. दैट इज केस ऑफ लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, देन मंथ. बस एक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ रट्टा ही मारना है आपको, पर वो कैसे? सीरीज में लगे हुए बताओ, नाम क्यों नहीं लिखती हूँ? So write the first case. What is the probability? What is the probability what is the probability of having 53 Sundays? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आया तो ऐसे ही आएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और आफ्टर सम प्रैक्टिस रट भी जाता है. बस ध्यान से इसको करना है. कैसे, वो मैं आपको समझा रही हूँ अभी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे? दो केसेस होते हैं, इन अ नॉर्मल ईयर, लिखो, इन अ नॉर्मल ईयर, इन अ लीप ईयर. नॉर्मल ईयर कहा जाता है, रेगुलर ईयर कहा जाता है, नॉन लीप ईयर कहा जाता है. और अगर कहा जाए ईयर, तो आपने दोनों केसेस लिख कराने, वेटेज भी उतनी होगी. दो बच्चों का ऑप्शन, एक तो जसलीन है और एक कनन है. ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल ईयर. हाउ मेनी डेज आर देयर इन नॉर्मल ईयर? 365 डेज. और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 360. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी वीक्स इन अ नॉर्मल ईयर? याद है ये 52 वीक्स. लीप ईयर में 52 वीक्स होती है. हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7. तो अगर मैं 52 के हिसाब से 7 डेज अ वीक डेज काउंट करती हूँ, तो कितने डेज आते हैं? 364 डेज. पर मैं कह रही हूँ कि नॉर्मली ये तो 65 डेज है, तो 1 डे एक्स्ट्रा है, जिसे हम वीक में काउंट नहीं कर पाते. होता क्या है कि अगर मैं सिर्फ नंबरिंग करूँ, मैं 1 जनवरी 2 जनवरी नहीं लिखती, मैं डेज को सिर्फ नंबर करती हूँ,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 31 जनवरी के बाद में आया 32, 33, 34, ऐसे लिखना शुरू कर दूंगी तो हमारे पास 364 तक 7 वीक्स के 7 डेज के 52 साइकिल्स हो जाएंगे, 52 ग्रुप्स बन जाएंगे, एक डे एक्स्ट्रा रह जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब 52 संडेज, 52 मंडेज या ट्यूसडेज तो हर साल होते हैं। क्लियर हो गया? मंडे कहा जाए, ट्यूसडे कहा जाए, वेडनेसडे कहा जाए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन कहा जाए, 52 तो है ही है हर साल में कंप्लीट, 52 तो होंगे ही होंगे। वन एक्स्ट्रा डे जो अपने पास है वो कौन सा डे हो सकता है? संडे भी हो सकता है, डिपेंड करता है डे स्टार्ट किससे हुआ है, ईयर कौन सा है, 2004 है, 2007 है, 2023 है, कौन से डे से स्टार्ट हुआ वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कर रहे हैं। तो अगर वो संडे है, इट कुड बी अ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वो जो एक्स्ट्रा डे है इन 7 में से कोई भी एक हो सकता है ना, यू कैन नॉट चूज वन ओवर द अदर। एंड व्हाट अबाउट हैविंग 53? हमें कौन सा चाहिए? संडे। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/7। जो एक्स्ट्रा डे है इट कुड बी एनी वन ऑफ द 7 डेज, सैंपल स्पेस में नीचे 7 आ गया, बट बिकॉज वी वांट अ संडे दैट वुड बी 1/7। ठीक है, और अगर यही कहा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज तब भी क्या आंसर होता? 1/7। 53 Wednesdays, 1/7. In a normal year, probability of having 53 Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays is all equal 1/7. ये नॉर्मल ईयर की बात है। इतना क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी लिख लो इस चीज को, क्योंकि इसे याद ही करना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन नॉर्मल ईयर विल राइट एज 1/7। इतना सबने लिख लिया? लीप ईयर की बात करते हैं। वही 52 वीक्स, 7 डेज पर वीक, 364 डेज तो साइकिल में बन जाएंगे, हफ्तों के हिसाब से काउंट हो जाएंगे। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन से आए? 2 दिन। अब ये 2 दिन में पैटर्न कैसे आता है? देखो डेज कंसेक्टिव होते हैं, अगर पहले दिन संडे है तो दूसरा दिन मंडे होगा। अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है जो एक्स्ट्रा डे है, होगा क्या? 1 जैन से लेकर 30 दिसंबर, अगर नॉर्मल ईयर देखे चलते हैं ना, 1 जैन से 30 दिसंबर तक आपके प्रॉपर 7 डेज वीक का साइकिल चला जाएगा, 31 पर आ जाएगी बात। अब यहाँ पर क्या होगा? 1 जैन से 29 दिसंबर तक आपने पूरा हफ्ता बीत गया, 7 डेज वीक पूरा हो गया। मतलब क्या? 1 जैन को मान लो संडे था, तो 7 जैन को क्या होगा? सैटरडे कि संडे अगेन? सैटरडे होगा ना। 8 को क्या आ जाएगा फिर से? संडे। तो ये 1 to 7 का साइकिल, फिर 8 to 15 का साइकिल, 15 to 22 सो ऑन चलता रहेगा। ऐसी जब बात चलती है 30 दिसंबर तक आपका पूरा हफ्ता, पूरे 52 वीक्स कंप्लीट हो गए। अगर 1 जनवरी को संडे था तो 30 दिसंबर को क्या होगा? सैटरडे। 31 दिसंबर को फिर क्या आ जाएगा? संडे। अब यही बात करते हैं, अगर इस दिन संडे था तो ये सैटरडे 29 दिसंबर को आ जाएगा, तो 30th और 31st में इट वुड बी संडे एंड मंडे, क्योंकि संडे के बाद अब मंडे ही आएगा, इट कैन नॉट बी ट्यूसडे। बात समझ में आई है कि नहीं? तो यही मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। तो जो एक्स्ट्रा 2 डेज बचते हैं ना, वो पैटर्न में रिपीट होते हैं। कंसेक्टिव डेज लेकर चलेंगे, कुड बी संडे मंडे, कुड बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। तो कब कब आता है संडे? एक इस दिन आया, और ठीक है,
केसेस 7 ही बनेंगे, आंसर विल बी 2/7। क्लियर हो गया इतना? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर, लिख लो इस चीज को। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इन लीप ईयर, सबका आंसर सेम होगा 2/7। और अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा, 364 प्लस 2 डेज, पॉसिबिलिटी फॉर दोस 2 डेज, संडे मंडे, ये सारा केस बनाओगे। 7 केसेस, 2 संडेज फेवरेबल में आएंगे, ये 2 केस। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ओवर सैंपल स्पेस। समझ में आ गया बात? इतना क्लियर हो गया? लीप ईयर, नॉर्मल ईयर लिख लिया सबने? बात समझ में आ गई? अब आ जाओ, लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन मंथ ऑफ जनवरी। अब मैं इकट्ठे मंथ्स लिखूंगी, तो आप बताओगे मैंने इकट्ठा इन्हें क्यों किया है। ये सारे मंथ्स अगर दिए हो, सबका आंसर सेम आएगा। दे ऑल हैव 31 डेज। सो 5 मंडेज, अब ये 5 मंडेज कहा जाए, 5 ट्यूजडेज, एनी डे ऑफ द वीक। मंडे तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, इट कुड बी एनी डे ऑफ द वीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है? और कुड बी मार्च, मई, 31 डेज वाले मैंने सारे मंथ ले लिए, ठीक है? अब इसमें करना क्या होता है, हाउ मेनी डेज इन मंथ ऑफ जनवरी, हमने कहा अभी 31 डेज। और हर मंथ में कितनी वीक्स होती है? 4 वीक्स का मंथ मानते हैं ना, ठीक है? अगर 4 वीक्स के हिसाब से चले, 4 इंटू 7, 7 डेज पर वीक, 4 इंटू 7 कितने डेज, कितने दिन फालतू बचे? 3। अब इन 3 डेज की पॉसिबिलिटी, 3 डेज के ग्रुप बनाओ। इट कुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, एंड संडे, मंडे। कौन सा मिस किया मैंने? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? यहाँ पे एक मिस किया है, फ्राइडे, सैटरडे एंड। समझ में आ गया? तो ये 7 ग्रुप बनेंगे। हमें चाहिए था मंडे, तो वो अपने पास आता है इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में, और इस वाले। सो आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन, सॉरी, 5 मंडेज इन मंथ ऑफ जैन। ठीक है? क्लियर हो गया? अब लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज एंड 5 ट्यूसडेज इन मंथ ऑफ जैन। 5 मंडेज हो और 5 ट्यूसडेज हो। सैंपल स्पेस 7 ही रहेगा, उसमें से मंडे भी चाहिए, ट्यूसडे भी चाहिए। मंडे भी हो, ट्यूसडे भी हो। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2/7। अगर आप ये वाला केस लेते हो तो इसमें मंडे नहीं आ रहा, या नहीं कहा हुआ, 5 मंडेज एंड कहा हुआ, दोनों चाहिए। ठीक है? लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज एंड 5 वेडनेसडेज। 5 मंडेज एंड 5 वेडनेसडेज। क्यों? मंडे ट्यूसडे है तो केस, आंसर विल बी 1/। पर अगर मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज एंड 5 फ्राइडेज, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? दिस इज
इन केस ऑफ मंथ हैविंग 31 डेज। वैसे आया नहीं है, बट यू नेवर नो, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन 1 मार्क का आया था वो भी कभी नहीं आया था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज in the month of April, June, September and November। तो ये कौन से डेज है? 30 डेज वाले मंथ्स। वही 7 वीक्स पर डे, 7 डेज अ वीक, 4 वीक्स, 21 28 डेज हो गए, 2 डेज एक्स्ट्रा। क्या पूछा है? 5 मंडे। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो इसमें वही केस आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। तो मैंने 5 मंडेज का है, आपके पास ये 2 केसेस आ गए, आंसर आप लिखोगे 2/7। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ 5 मंडेज एंड 5 ट्यूसडेज, 5 मंडे हो 5 ट्यूसडे हो, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 1/7। एंड 5 मंडेज एंड 5 वेंसडेज 0। समझ में आ गया? बिकॉज 30 डेज वीक, 30 डेज का मंथ है। क्लियर हो गया? 30 डेज का मंथ है, 2 एक्स्ट्रा डेज हुए, दो दो के पेयर बनेंगे, तो 2 ही दिन इकट्ठे हो सकते हैं। क्लियर हो गया? और अगर मैं मंडे और सैटरडे कहती हूँ इकट्ठा हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मंडे भी आए सैटरडे भी 5 आए, ऐसा नहीं होगा। आगे क्लियर? अच्छा, इन इन मंथ्स पर लीप ईयर होने का कोई इफेक्ट होगा? अगर कोई ईयर है वो लीप ईयर होगा, तो इन मंथ्स पर कोई इफेक्ट होगा? नो। किस पे इफेक्ट होता है? फेब्रुअरी। ठीक है, तो लिखेंगे फेब्रुअरी इन नॉर्मल ईयर, फेब्रुअरी इन लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में फेब्रुअरी में कितने डेज है? 28। लीप ईयर में कितने हैं? 29। 28 डेज, 7 डेज अ वीक, 4 वीक्स, 28 डेज पूरे हो गए। तो मतलब कोई भी डे एक्स्ट्रा नहीं होगा, हर हफ्ता, हर डे 4 टाइम्स ही रिपीट होगा। सो इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडेज इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन अ नॉर्मल ईयर, 0। 5 तो होंगे ही नहीं। ठीक है, अगर 4 चाहिए तो ऑफकोर्स दैट इज हैपनिंग एवरी ईयर, रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से स्टार्ट हुआ मंथ, वो भी नहीं मैटर करता। आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 बार तो उसने आना ही है। ठीक है, अब लीप ईयर में 7 इंटू 4, 28 डेज तो पूरे हो गए, 1 एक्स्ट्रा डे है, तो उस एक्स्ट्रा डे में 5 मंडेज आए, क्या चांस होगा? 1/। क्लियर हो गया? तो फेब्रुवरी में फर्क पड़ेगा, नॉर्मल ईयर लीप ईयर में, किसी और मंथ में नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ वी टॉक ऑफ द ईयर, तो हाँ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिस्टिंक्शन आएगा। सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही आता है 1 मार्क का, 1/7 इन केस ऑफ नॉर्मल ईयर, 2/7 इन केस ऑफ लीप ईयर। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे पूछा हुआ है तो 1/7 वो भी हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो कैलेंडर वाला यही एक ब्रॉडली क्वेश्चन था। तो अब एक्सरसाइज निकालो, भाई जल्दी से करो। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको समझ में आ गया? समझ में आ गया रियांश आपको? और दर्पण? आई एम नॉट एबल टू हियर यू एक्चुअली। आप लोग ने माइक ऑन करके बोला पर मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो, एनी हाउ, ये कनेक्ट नहीं ठीक से हुआ होगा, पक्की बात। माइक ऑडियो है क्या? अब है एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये ना 1 मार्क के क्वेश्चन आता है, लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्या होगा इसका आंसर? 1। तो आप इसमें लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉट इवेंट इज 1। इन्हें बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कहा जाए रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो आपने ये लिख कर आना है। 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है, और सच्ची कह रही हूँ पूछा हुआ है मैम, इसका आंसर क्या होगा नहीं पता था। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज
Zero. Such an event is called impossible event. Then third part, probability of an event that is certain to happen is 1, and such an event is called sure event, certain event. The sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1. Probability has to be less than equal to 1, more than equal to 0. Probability cannot be negative. Probability cannot be more than 1. अच्छा, अगर मैं कहती हूँ probability of an event is 80%, तो ये हो सकता है? मैं तो कह रही हूँ 1 से बड़ा नहीं होना. 80% मीन्स 80/100. ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑप्शन में एक बार आया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन होगा एग्जाम का, उसमें लिखा हुआ है 80%, तो सब कहते हैं 80% नहीं हो सकता. 1.1 भी लिखा हुआ है, लेकिन सबने 80% मार्क किया था उसमें. समझ में आ गया? इट इज परसेंटेज. परसेंटेज मीन्स 80/100. फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1. Greater than equal to 0 but less than equal to 1. So which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. जैसे यही वाला क्वेश्चन है, हाँ, जो मैं बात कर रही थी अभी. 2/3 minus 1.5, 15%, 0.07. Which of the following cannot be probability of an event? B part. Minus 1.1 minus 1.5, or even if it's 1.5, cannot be the probability of an event. Question number 5, probability of an event is 0.05. Probability of not E. 1 minus probability of E लिखोगे इसको, then 1 minus 0.05, which will be 0.9. Question number 6 में लिखा है, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Probability of an orange flavored candy. आप इसका आंसर लिख दोगे 0. Probability of a lemon flavored candy 1. ठीक है. Question 7. Group of 3 students. The probability of 2 students not having the same birthday. Probability 2 students not having same birthday. 0.992. Probability that 2 students have the same birthday. Have. तो क्या लिखोगे? 1 minus 0.992, that is 1 minus 008. 0.008. क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रहा है सबको? Question number 8 now, which says bag contains 3 red, 5 black. Probability the ball is red. सारे बोलो क्या आंसर होगा इसका क्विकली. 3/8. Probability of not red 5/. Not red means black. Question number 9, sorry. 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. 1 marble is taken out at random. Probability of a red marble 5/17. Probability of white marble and probability of not green. आता है सबको? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.
Piggy bank contains 50 paisa, 50, 100, 50 paisa coins. 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, 1 रुपी के 50 कॉइन्स है, एंड 2 रुपीज के 20 कॉइन्स एंड 5 रुपीज के 10 कॉइन्स. टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180 coins. So next it says, it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. Probability that it will be a 50 paisa coin. 100 by 180 will not be a 5 rupee coin. 170 by 180. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? 5 by 2. जैसे आपको 12th में स्पिनिंग व्हील दी है ना, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 8. क्वेश्चन नंबर 12 में स्पिनिंग व्हील में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 8. ऐसा ही स्पिनिंग व्हील आता है जिसमें नंबर्स रैंडमली सीक्वेंस में नहीं लिखे होते. 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को 1 बार लिख दिया, तो देखना ध्यान से, हर बार आंसर सेम नहीं आएगा. तो लिखा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कंटेन्स which comes to rest pointing at all of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. मतलब सबको इक्वल एरिया मिला हुआ है, स्पिनिंग बिल्कुल स्मूथ है, ऐसा नहीं कहीं आके रुक जाएगी. Probability that it will point at 8, an odd number 4 by 8 और 1 by 2. देखो फर्स्ट पार्ट का है, probability of number 8 is 1 by 8, probability of an odd number is 4 by 8 which is 1 by 2, probability of a number greater than 2 6 by 8 or 3 by 4, probability of a number less than 9 1. ठीक है. Next question, die is thrown once. मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ ना वो ऐसा होता है. तो स्पिनिंग व्हील ऐसा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 2 कम्स. 2 by 8. समझ में आ गई बात? ये स्पिनिंग व्हील में कंसेक्टिव नंबर्स दिए हो जरूरी नहीं है, आपको इस तरह से रैंडमली कोई भी नंबर दिए हो सकते हैं. तो इसमें भी क्योंकि ये स्पिनिंग जैसे डाइस है, डाइस पे आपने एबीसीडी लिख दिया. बात समझ में आ गया? दो वो जो डाइस क्या होता है वो रेगुलर डाइस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 वाला नहीं है, वो पर्टिकुलर उस केस के हिसाब से होगा. बात क्लियर हो गई इतनी? प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अपीयर्स 4 by 8 अगेन 1 by 2. इसमें वैसे भी 2 बार ही लिखा हुआ है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी दैट कॉम्पोजिट नंबर अपीयर्स 2 by 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर 5. प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5 and 7. 1 is neither prime nor composite. Answer will be say 5 by 8. समझ में आ गई बात? चलो, die is thrown once. Probability of getting a prime number. Probability of a prime number. तो इसमें आपके पास नंबर्स आने चाहिए 2 3 and 5. 3 out of 6, 1 by 2. This is question number 13. Probability of a number lying between 2 and 6. 2 and 6 में कौन सा नंबर चाहिए हमें? 3 4 and 5. Not 2 not 6. So answer will be again 3 by 6, 1 by 2. Probability of an odd number 1 by 2, again 3 by 6. One card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards.
King of red color. 2 by 52, 1 by 26. A face card. 12 by 52, or it would be 3 by 30. Red face card. 6 by 52. Jack of hearts. 1 by 52. सानवी समझ में आ गया ये? नहीं. A spade. स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 डिवाइड बाय 52, 1 by 4. क्वीन ऑफ डायमंड्स. 1 by 50. क्वेश्चन नंबर 15. 5 कार्ड्स रखे हुए हैं फेस अपसाइड डाउन. 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स. एक ही सिंगल सूट है. यू हैव 10 जे, क्यू, के एंड एस. probability that the card is a queen. 1 by, समझ में आ गया ना? तो 5 कार्ड्स हैं, 5 में से क्वीन चाहिए. 1 by 5. If queen is drawn, put aside, what is the probability that the second card picked is an ace? 1 by 4 is a queen. 0. एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जो हमने एक कार्ड को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसको साइड पर रख दिया. अब कह रहे सेकंड कार्ड के बारे में बताओ. समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 16. डिफेक्टिव पेन्स. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Probability that it is a good pen. 132 by 144, which is 11 by 12. Question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective. Good कितने हो गए? 16. Non-defective, best quality, high quality हो गया. One bulb is drawn at random from the lot. Probability that the bulb is defective. 4 by 20, जिसे हम लिख देंगे 1 by 5. Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and is not replaced. मतलब निकाल कर उसको साइड पर रख दिया. ठीक है. Now one bulb is drawn at random from the rest. Probability that this bulb is not defective. 15 by 90. अब इसी में सेकंड लिखो. Probability that it is defective. 4 by 19. से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि आपने कंडीशन लगा दी कि पहला एक हमने बल्ब ड्रॉ कर दिया, वो डिफेक्टिव नहीं था, उसको बाहर रख दिया, रिप्लेस नहीं किया. इसके बाद चेंजेस आ गए सिचुएशन में. इसके बाद आपने ड्रॉ किया सेकंड बल्ब, वो डिफेक्टिव नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफेक्टिव एक कम हो गया, टोटल भी एक कम हो गया 15 by 19. लेकिन नॉन डिफेक्टिव एक कम हो गया 15 by 19, और डिफेक्टिव तो उतने रहे ना. तो अब इस कंडीशन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब विल बी अगेन 4 by 19. टोटल बल्ब्स कम हो गए, लेकिन डिफेक्टिव अभी भी उनमें 4 ही है. समझ में आ गई बात? है. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. A box contains 90 discs which are numbered 1 to 90. 90 डिस्क आ जाए, 90 ट्रिक्स का जाता है, स्लिप्स का जाता है, कार्ड होता है. 1 से 90 तक नंबर्स है. If one disc is drawn at random from the box, what is the probability that it bears a 2-digit number? 2-digit numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10. और लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 90. बोथ इंक्लूडेड. 1 से 90 का हुआ है, तो आपकी एपी आपको काउंट करनी आती है ना. फर्स्ट नंबर इज 10, लास्ट नंबर इज 90. 90 minus 10 plus 1 कितना आ जाएगा? ये 81 divided by 90, which is 9 by 10.
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर देखो, 1 से पहले नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? 1, 10, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and so how many numbers are there? 9 की 10? 9 out of 90 answer is 1/10। 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर हो पाएगा, 10 का स्क्वायर नहीं हो पाएगा इनमें। 1 से लेकर 9 तक सभी स्क्वायर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर इज 9/90, 1/10। नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो ये आ जाएगा 18/90, 1/5। लिखो नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5। नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, तो किससे डिविजिबल चाहिए? 10। तो किसके मल्टीपल्स देख रहे हो? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। जैसे एपी में मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, ये बिल्कुल सेम है। इट विल बी 10/9/90। आंसर विल बी 1/10। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी। अभी तो छोटा सा लॉट था ना, काउंट करना आसान है। अगर 500 नंबर्स दे दो तो आपको एपी साथ में लगानी पड़ेगी, ठीक है? नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5। तो इसमें मैंने आपको करवाया था ना प्रोबेबिलिटी, या जब नंबर्स काउंट करते थे, डिविजिबल बाय 2 साइंस पूरी होगी। करो सर। प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 2, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5 माइनस प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 4 and 5 बोथ। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? कितने होंगे? 1 से लेके 90 तक है। आधे इवन आधे ऑड होंगे। 45/90 डिविजिबल बाय 5 आप कर चुके हो, 18/90 माइनस दोनों में कॉमन, जैसे 10 इसमें हमने ले लिया, 10 इसमें काउंट कर लिया, 20 इसमें काउंट किया, 20 इसमें काउंट किया, 9/90 माइनस कर देंगे। ये बात सबको समझ में आ गई है? ये इजी केस था। ऐसा वाला केस पेपर में बिल्कुल आ सकता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 54/90, 6/10 और 3/5। इतना क्लियर हो गया ये? ठीक है, इसमें ये एडिशन कर लेना साथ में। A child has a die whose 6 faces are shown as letters. Show the letters as given below. Probability of getting the letter A, 2/6 or 1/3. Probability of getting D, 1/6. क्वेश्चन नंबर 20th, कहा गया है या स्टार करके कि ये नहीं आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसलिए करवा रही हूँ, और ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी भी, क्योंकि सैंपल पेपर देखो अपना बोर्ड का, और वो भी स्टैंडर्ड, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये, देखे। तो वो क्वेश्चन भी साथ ही कर लेते हैं हम। There's a square board of size 2A units circumscribing a red circle. Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. The probability, कह रहे ज्योमेट्रिक वाली नहीं आएगी, स्टार मार्क्स हुआ है, वहां पे स्टार लिखा हुआ है, लेकिन सैम्पल पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन डाला हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स डॉट ऑन द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज एक्सक्लूडिंग द सर्कल बट इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है? तो शेडेड का एरिया क्या होगा? शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? अच्छा, शेडेड पोर्शन है क्या?
एक स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना? तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया माइनस करना है। बात समझ में आई? ये आप कर सकते हो आफ्टर वी डू चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अगर ये दो चैप्टर्स कर लेंगे ना, उसके बाद ये क्लियर होगा। दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है? जैसे अब यहाँ पर 2 कार्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 and 4 कार्ड्स आर मिसिंग फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 cards of heart and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. कितने कार्ड्स मिस हो गए? 6 cards. कितने रह गए कार्ड? 46. A card is drawn at random from the remaining pack. Probability of getting a black card 22 by 40. समझ में आ गई बात है? 4 कार्ड्स थे जो ब्लैक है, 2 कार्ड्स है रेड, ये मिस हो गए हैं डेक में से। तो इसके बाद उसने क्या कहा है कि ब्लैक कार्ड निकालो। टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 4 मिसप्लेस हो चुके हैं, तो अब रह गए 22, और टोटल कार्ड्स तो अपने पास 46 ही थे। बात समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, वो भी कर सकते हो। 17th वाला, आफ्टर एरियाज और आफ्टर सर्कल्स, बहुत जरूरी है सर्कल्स करना उसके लिए। 20th में लिखा हुआ है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगल, उसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। रेक्टेंगल की साइड क्या दी हुई है? 3 and 2, ठीक है। माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, दिस इज 3 meters और ये है 2 meters, और जो सर्कल है ना उसका डायमीटर है 1 meter। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई will fall inside, will land inside the circle? इस बोर्ड में वो कहीं भी जा सकता है ना, लेकिन उसे सर्कल के अंदर रहना है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल क्या है अपने लिए? एरिया ऑफ सर्कल फेवरेबल, और सैंपल स्पेस क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेडियस क्या दी हुई है इसमें? 1 is the diameter, radius will be 1/2, length into breadth 3 into 2. Answer will be pi by 24। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144 ball pens, out of which 20 are defective, others are good. 144 में 20 defective, so how many are good? 124 are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. So what is the probability that she buys the pen? 124 by 144. Does not buy 20 by 144. Question 22 important है। Question number 21 कर लो पहले, 23 कर लो, सॉरी 22 अभी, और जो पिछले 2 क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इकट्ठे ही करवाऊंगी वो। 23 और 24 अभी करना है। और एक क्वेश्चन ना जो लास्ट ईयर उसमें था, टोटल स्कोर वाला भी करना है। एकदम सम वाला कर लिया था ना पिछले एग्जांपल्स में कि सम ऑफ द नंबर्स इज 7 3, क्या था? 23rd, a game consists of tossing 1 rupee coin 3 times, noting down the outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Probability that Hanif will lose the game. Will lose the game. तो इसमें फेवरेबल केसेस कौन से हो गए? लूजिंग में 3 कॉइन्स हैं,
विन तब करता है जब HHH हो, और फेवरेबल केसेस कौन से हो गए? दो हेड्स एंड टेल, TH THH, same way TTH and THT and HT, इसमें तो विन कर जाएगा TT। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस ये आ गए। आंसर क्या होगा? 6/8। क्लियर हो गया इतना? हनीफ विल लूज द गेम अगर 3 हेड्स या 3 टेल्स नहीं आते, तो आंसर विल बी 6/8। क्वेश्चन नंबर 24। A die is thrown twice. Probability that number 5 will not come either time। 5 नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। वेरी गुड। 12 केसेस होते हैं, कल बनाए नहीं 36 केसेस। 5 नहीं चाहिए ना, देखो 5 वाले कौन से, टोटल 36 केसेस होते हैं। 5 वाले कितने केसेस हो गए? एक तो 1 5 आना चाहिए, फिर 2 5, 3 5, 4 5 एंड 6 5। फिर 5 वाली सारी लाइन, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। कितने हो गए? 12 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आंसर आ जाएगा? 11/36। यही चीज आपको समझानी है। आई एम काउंटिंग 6 into 6 कल बने राउंड क्या 36 होंगे, 2 1 6 होंगे, 2 3 8 होगा, है ना? 2 into 2 into 2, 2 cube 8 हो जाएगा। बात समझो, एक डाइस के 6 ऑप्शंस, उसके साथ दूसरे डाइस के 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपके पास 36 केसेस हो जाते हैं। बात समझ में आई? 6 into 6 36। 5 शुड नॉट कम, तो वो केस काउंट कर लेते हैं जहां पे 5 आता है। ऐसे क्वेश्चन को सच में करने के लिए ना, मैंने देखा है बच्चे सारे इतनी सैंपल स्पेस लिख देंगे और फिर काउंट करेंगे 5 किस किस में नहीं आया हुआ, चलो आंसर निकाल दिया हम। ठीक है, सो 5 डज नॉट कम, आंसर विल इट बी 11/36? दिस इज 5 कम्स, तो 36 माइनस 11/36, हमारा आंसर ये है 25/36। 5 should not come is 25/36। बात समझ में आ गई? And next it says 5 will come up at least once। at least once तो 11/36 ही होगा ना, या एक बार आए? at least once का है, at least, at most नहीं कहा होगा। ठीक है, so it will be 11/36। probability 5 comes at least once, it's 11/36। इतना क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन लिखो। हम्म, हाँ कुछ और पिछले वाले भी तो रहते हैं। Which of the following arguments are correct and which are not? Give reasons. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। False। क्यों? वो क्यों? ऐसे क्यों नहीं किया? मतलब ये क्यों आपको गलत लग रहा है कि अगर दो कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो कहते हैं या तो दो हेड्स आएंगे, दो टेल्स आएगा, या एक हेड और एक टेल आएगा। हाँ, तो इसका मतलब वी आर काउंटिंग टू डिफरेंट कॉइन्स। पहली बात तो कौन से पे हेड आता है, कौन से पे टेल आता है, इट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? लिखो वाई से, लिखा ना गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बिकॉज टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, two different coins are tossed, so head tail or tail head would be considered as different cases, as two different cases. Therefore, number of total outcomes will be 4। ठीक है, तो इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं? The three of them are not equally likely events।
The three of them are not equally likely events. ठीक है, वर्ड लिख देना इसमें. टेल हेड, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के साथ मैच नहीं करती, टू हेड्स और टू टेल्स के साथ. The three of them are not equally likely events, hence the sample space or the sample space will not have three outcomes but four outcomes. Total outcomes four है. समझ में आ गया? Next, if a die is thrown, there are two possible outcomes: an odd event, odd number or even number. Probability of getting an odd number is 1/2. True? क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 6 में आधे इवन आधे ऑड होंगे. ठीक है, ट्रू, बिकॉज दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. ठीक हो गया? अब आओ क्वेश्चन नंबर 22. 22nd में कहा है, रेफर टू एग्जाम्पल 1 जो हमने पीछे किया था. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. कहते हैं सम ऑफ इवेंट्स ना, सम है ऑन द डाइस. तो सम ऑफ नंबर्स तो 2 भी आ सकता है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 आएगा? नहीं आएगा. ठीक है ना? तो कहते किसी बच्चे ने कहा, कोई आर्ग्यू करता है कि मैम अगर केसेस है सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 7, शुड बी 7, तो मेरे पास सम के ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 केसेस है. 11 डिफरेंट सम्स आ सकते हैं, 11 different numbers as sum. So why the answer is not 1/11? बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स है फॉर द सम ऑफ नंबर्स which is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each one of them has a probability of 1/11. So sum 7 आए 1/11, sum 8 आए 1/11. So do you agree with this argument? Of course not. Why? No, the argument is not correct. सम 2 आएगा, कब आ सकता है ये? 1 1 सिर्फ एक बार आता है. सम 3 आए 1 2 में या फिर 2 1 में, 2 टाइम्स हो गया. इसका मतलब जब हम सम को सिर्फ नंबर्स को देख रहे हैं, द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली. गेटिंग अ सम ऑफ 7, probability of getting a sum of 7 is not equal to getting a sum of 6. That is why the argument of the student will not hold. ठीक है, उसके आर्गुमेंट पे कि नंबर 5 सम आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर 4. नंबर 4 के कितने केसेस है? 3 1 1 3 एंड 2 2. नंबर 5 के कितने हो जाएंगे? 4. नंबर 6 के 5, 7 के 6, 8 के 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10. या 12 के कितने केसेस है? 1. 11 के कितने हैं? 2. 10 के 3 4 and 5. 7 has the maximum probability. Sum of 7 has the, ये 6 केसेस में आ सकता है sum 7. समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/6. समझ में आ गया? तो सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, बिकॉज in this case that getting a sum of 2, probability of getting a sum of 2 is not same as probability of getting a sum of 3. The events are not equally likely, they are not elementary events. दोनों चीजें लिख देना. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि बाय टॉसिंग अ कॉइन, किसी भी मैच को डिसाइड करने के लिए फेयर वे कि कौन स्टार्ट करेगा, should get the ball at the beginning. By tossing a coin is considered to be a fair play, fair way of dealing, because इसमें दो ही आउटकम्स होते हैं, head and tail, and each of them is equally likely. ठीक है, we cannot prefer one over the other because both of them are equally likely.
क्वेश्चन नंबर 2, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. Question number 2 का आंसर, जैसे फर्स्ट है, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start? No, this is not a experiment with equally likely outcomes. नहीं है, नहीं है. A player attempts to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shot. This is also not equally likely. प्लेयर कौन है? ये जैसा प्लेयर होगा तो वैसे मिस होगा हमेशा, है ना? कितने ट्रायल्स दिए हैं. ऐसे ही कार के केस में, इफ यू स्टार्ट अ कार, अब तुमको डिफेक्टिव है, कितने डिफेक्टिव है, उसको कार चलानी आती है नहीं आती है, वही चीज आ जाएगी. बट व्हेन वी थिंक ऑफ अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, दिस इज इक्वली, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है. किसी को भी कहा जाए दोनों में से एक मार्क करना है, चाहे बाई फोल्ड करके कह दो, तो सबके लिए आंसर वही होगा, इक्वली लाइकली होगा 1/2. यस, दिस इज अ देयर, यस हैव इक्वली लाइकली. अब तुमको कार खराब है, ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? कार तो हमेशा स्टार्ट होती है. अब किसी को आती हो, किसी को ना आती हो, कार खराब ही हो, है ना? तो दैट इज अ सिचुएशनल क्वेश्चन हो जाता है, हर एक केस में नहीं होगा. राइट, बैटरी डाउन है, नहीं स्टार्ट हो रही. बट यहाँ पर जब आपके पास एक ट्रायल दे दिया, आपने दो ऑप्शंस मार्क करने हैं, किसी को भी पूछोगे तो सबके लिए वही ऑप्शन है, इक्वली लाइकली. ब्लाइंड फोल्ड कर दो, आता है नहीं आता, सबके लिए उस दो में से एक ही सिलेक्ट करना आ गया. ठीक है. A baby is born, it's a boy or a girl, again 1/2. Yes, this is also C part, also equally likely. D and C, they are equally likely. Rest नहीं है. अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर लिख लो. चलो मैं आपको ना सैम्पल इसमें दे दूंगी, वर्कशीट में दे दूंगी. हाँ, जिन करवाऊंगी पेपर में आ सकते हैं. कल पॉलिनोमियल्स का और उसका टेस्ट है आपका.